गया डायमंड पैलेस में पुलिस ने की छापेमारी, पूरे होटल की ली तलाशी, लौटी खाली हाथ होटल से। मालिक आरोप पुलिस बेवजह कर रही परेशान। गया शहर की सिविल लाइन थाने की पुलिस पर रामपुर थाना क्षेत्र के निवासी सह डायमंड होटल के मालिक नौशाद डायमंड ने बेवजह परेशान करने का आरोप लगाया है। डायमंड होटल रामपुर थाना क्षेत्र के गवाल विगाह मोहल्ला स्थित एसएसपी कोठी के सामने है। मामला यह है कि बुधवार को रामपुर थाना क्षेत्र के अधीन आने वाले डायमंड होटल में सिविल लाइन थाने की पुलिस बुधवार को लगभग दिन के 11 बजे छापेमारी करने पहुंची। छापेमारी दल में सिविल लाइन थाना की पुलिस, जिसमें महिला व पुरुष के जवान भी शामिल थे। छापेमारी के दौरान पुलिस के द्वारा होटल में कई कमरों का सघन जांच किया गया, परंतु कुछ पुलिस को हाथ नहीं लगी। इस संबंध में डायमंड होटल के मालिक नौशाद डायमंड ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए कहा कि सिविल लाइन थाने की पुलिस बिना किसी जानकारी दिए हुए होटल में छापेमारी करने पहुंच गए। इतना ही नहीं, होटल के ऊपर वाले फ्लोर पर फैमिली डेरा होने के बावजूद भी पुलिस वहां तक पहुंच गई, जो कहीं से भी उचित नहीं था, क्योंकि जिस समय पुलिस छापेमारी करने के नाम पर आई उस समय हम लोग सभी फैमिली घर में आराम कर रहे थे। इसके बावजूद पुलिस ने जबरदस्ती छापेमारी की। कि अगर डीएसपी महोदय साहब के पास कोई कॉल किया है तो उस नंबर का जांच होना चाहिए, किसी भी हाल में जांच होना चाहिए। रेड कैसे मार दीजिएगा? मैं पढ़ा लिखा हूं, जाहिल नहीं हूं। होटल में रिसेप्शन पे आकर के रजिस्टर लीजिएगा, सामने टंगा हुआ चाबी देखिएगा कि कितना रूम बुक है। ये मैरिज हॉल है, हमारे यहाँ रूम कभी कभार बुक होता है। आप कैसे तोड़फोड़ कर दीजिएगा पूरे होटल को? ऊपर स्टाफ रूम में बैग में कपड़ा है तो उसको उलट रही हैं। क्या खोजना चाह रही, क्या देखना चाह रही, क्या इन्फॉर्मेशन मिला? अगर आतंकवादी यहाँ तो आतंकवादी को खोजिएगा कि बैग के अंदर सुई खोजिएगा। ये प्रीति जी को भी खबर होना चाहिए। प्रीति जी, आपने गलत किया, मेरे साथ गलत तरीका से हमारे यहाँ जांच किया। आपको पहले रजिस्टर सील करना चाहिए था और उसके होटल मालिक को बुलाना चाहिए था, ना कि मालिक के घर में घुस जाना चाहिए था। ये गलत है। रेड मारने का तरीका सीखिए। मैं सीनियर एसएसपी के यहाँ जाऊंगा, अब पूछूंगा किसने किया। अगर गया डीएसपी महोदय साहब के आदेश से हुआ तो उस नंबर का जांच 100% होना चाहिए। मैं नौशाद डायमंड, होटल डायमंड पैलेस का मालिक। हमारी तबीयत ठीक नहीं थी, सुबह उठ के ब्रश करके दवा खा करके सो गए। तो बच्ची लोग सब दौड़ करके आई, पुलिस आई है। तो मैनेजर को लीव लगाए तो नहीं लगा। तब तक हम इसी लुंगी गंजी पे ही बाहर आए। हमने क्या बात है, ये फैमिली डेरा में क्यों अंदर घुस गई हैं? तो नहीं, मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है कि यहाँ कुछ है। तब तक के रामपुर थाना के इंस्पेक्टर साहब रवि जी आए। उन्होंने बताया कि होटल के मालिक हैं और बाहर निकलो तुम लोग। सिविल लाइन से जो भी लोग आए थे रेड मारने के लिए, इंस्पेक्टर हो या दरोगा जो भी थे, हम नहीं जानते हैं। तब तक हम कपड़ा पहन करके आए। हम लोग क्यों यहाँ रेड पड़ रहा है? तो चुपचाप रहिए, रेड मारने दीजिए। फैमिली ठीक है, होटल है, मैनेजर से पूछना चाहिए। 2 फ्लोर 3 फ्लोर होटल, 1 फ्लोर में हम रहते हैं। हम सोए थे, उस स्थिति में ये पुलिस घुस गई हमारे घर में, लेडीज के साथ साथ जेंट्स भी। बोलने से कहती मैनेजर बताया नहीं। मैनेजर का मोबाइल भी जब्त कर लिए, स्टाफ का भी नंबर मोबाइल सब जब्त कर लिए, बोलने का मौका नहीं दिए। एक अपराधी के जैसा लगा कि बहुत बड़े हम क्रिमिनल हैं, हमारे होटल में सारे के सारे घुस गए। क्या आरोप लगा करके पूछते हैं? किसी ने गोपनीय फोन किया है कि यहाँ कोई क्रिमिनल है। किसी ने गोपनीय फोन किया है तो रूम नंबर होना चाहिए, होटल देखना चाहिए, मालिक को बुलाना चाहिए। मालिक सोए में आप घुस गए। रवि जी ही उन लोगों को बताएं, रामपुर थाना इंस्पेक्टर ने ही बताया कि होटल के मालिक हैं और बाहर चलो। उन लोग बाहर आए। बाहर आने के बाद बोला कि आपके यहाँ रेड पड़ा है। हमने ठीक है, आप जांच कीजिए, जो है आप जहाँ देखना देखिए। फिर से वो हमारे घर में दोबारा घुसी पुलिस। सेकंड बार में केवल लेडीज गई, प्रीति जी कोई है वो, उनके साथ 2 लेडीज साहब, वो चारों तरफ देखी। देखने के बाद गई। मेरे यहाँ लेडीज काम करने वाली, उनको भी तंग की कि तुम डर क्यों रही? आप बताइए, इतनी तादाद में पुलिस घुसी है तो काम करने वाली डरेगी नहीं? लेकिन मैंने कहा अगर रीजन नहीं बताइएगा तो हम एसपी के यहाँ जाएंगे। जाते जाते रीजन सिर्फ इतना ही बताएं कि अननोन कॉल आया था, डीएसपी साहब का आदेश है। यहाँ पर कुछ मिला उनको? नहीं, कुछ नहीं मिला। कुछ है ही नहीं तो मिलेगा कि ये मैरिज हॉल है, प्लस ऊपर हम रहते हैं, रेसिडेंशियल है। के साथ में रजिस्टर चेक किए थे कि नहीं किए? सबसे पहली बात, किसी ने रजिस्टर चेक किया ही नहीं है। मैनेजर का मोबाइल लिए, रजिस्टर लिए कहाँ? रजिस्टर हैंड ओवर लेते हैं, रजिस्टर में रूम कितना बुक है वो देखते हैं, कहाँ कौन सा रूम है वो रूम चेक करते हैं, उसके बाद वो सब चेक करते, खोलते, तोड़ते हैं। लेकिन ये सब उनको पता नहीं। जांच कैसे होता है, रेट कैसे मराता है, सिविल लाइन थाना को पता नहीं है। अगर पता होता तो सबसे पहले हमारा रजिस्टर हैंड ओवर लेते हैं, हमारे रूम को चेक करते हैं, तब हमारे फैमिली डेरा में घुसते हैं। बिना बोले हुए फैमिली डेरा में घुसे हैं, ये गलत है।
हमारे यहाँ रेड पड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रशासन को शक हुआ, जांच की, कोई दिक्कत नहीं है। फैमिली डेरा में बिना बोले घुसे, ये दिक्कत है। ये इंसाफ होना चाहिए, नहीं तो मैं सीनियर एसपी के यहाँ जाऊंगा, हाई कोर्ट तक मैं इस बात के लिए जाऊंगा कि क्या फैमिली डेरा में पुलिस बिना बोले हुए घुस सकती है। पुलिसिया कार्रवाई से आपकी प्रतिष्ठा पर कितना हनन हुआ है? सर, शहर के माननीय लोग इसमें हम लोग आते हैं, राजनीति से भी जुड़े हैं, होटल भी है और क्लासवन के कॉन्ट्रैक्टर भी हैं। इस तरह से कैसे रेड मार दीजिएगा आप किसी के यहाँ? क्या लगता है किसकी मंशा होगी, क्या साजिश होगी? ये मैं डीएसपी से पूछना चाहूंगा, गया डीएसपी महोदय से पूछना चाहूंगा कि आपने हमारे यहाँ रेड मार दिया, कुछ नहीं मिला, आपके यहाँ जो कॉल आया उसका आप जांच किए? उस कॉल का जांच होना चाहिए। किसका कॉल था, कहां से कॉल आया, किसने किया? आराम से मैं सोने नहीं दूंगा। सिविल एंड थाना को या गया डीएसपी महोदय को आराम से मैं सोने नहीं दूंगा। मेरे यहाँ रेड क्यों मारे, कैसे मारे, किस आधार पे मारे, किस नंबर से कॉल आया था, मेरे फैमिली डेरा में क्यों घुसे? छोटी सी बेटी मेरी डर से अभी तक गोदी से नहीं उतर रही है। 11 बजे रेड पड़ा है, ये 3:20 हो रहा है, आज भी अभी भी गोदी में चढ़ी हुई है। गया जिला प्रशासन से पूछताछ करना चाहिए, रजिस्टर देखना चाहिए। उन्होंने कुछ नहीं देखा, सबका मोबाइल जब्त कर लिया और कहते हैं आपका मैनेजर हमको बताया नहीं कि फैमिली डेरा। अरे मैनेजर बताएगा कैसे? मैनेजर का जब आप फोन ले लिए तो मैनेजर बताएगा कैसे? मैनेजर बताएगा कैसे? स्टाफ से बोल रहे हैं कि तुम डरते नहीं हो, क्यों डरेगा? मेरा स्टाफ गलत कर रहा है कि डरेगा? इस होटल में गलत होता है? गलत नहीं होता है, गरीबों का मदद होता है। हम लोग फ्री में भी होटल देते हैं गरीबों को, कम पैसा करके रेट देते हैं गरीबों का। हम गरीबों के लिए होटल खोले हैं, सोचिए हम इतना मदद करते हैं और पुलिस हमें परेशान कर रही है। प्रीति कुमारी परेशान कर रही है। प्रीति कुमारी पूरा घर में मेरा छान मारी थी। क्या सोच रही थी, शराब रखे हैं हम? क्या सोच रही थी कि शराब रखे हैं, या क्या सोच रही थी कि धंधा चला रहे हैं? तुम इतना पहुंचे हुए आदमी को तुम ऐसे कैसे बदनाम कर सकती हो? एक चोर जैसा, अपराधी जैसा तुम मेरे साथ कैसे बिहेव कर सकती हो? तुम कैसे मेरे रूम में झांक सकती हो? कॉल किया आप, चलिए। कैसे तुम मेरे बच्चों को डरा सकती हो? मेरी छोटी सी बच्ची, गोदी की बच्ची अभी तक नहीं उतर रही है, ना ही दूध पी रही है। कौन दूध पिलाएगा उसको? प्रीति कुमारी। प्रीति कुमारी से हमको जवाब चाहिए। प्रीति कुमारी हमको जवाब दे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। और उस नंबर पे मैं डीएसपी साहब से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि उस नंबर पे जांच किया जाए और उस पे केस किया जाए कि आखिर उसने गलत इन्फॉर्म क्यों किया। क्योंकि पुलिस को भेज के आप लोग तो हमारा रेड मरवा दिए, हमारा तो इज्जत ले लिए, लेकिन हाँ, आइंदा ऐसा कोई नहीं करे। इसलिए उस आदमी को सबक सिखाना चाहिए। एक कॉल करके कोई सोचता है कि हम बड़ा आदमी बन गए। जी नहीं, मेहनत करने से कोई बड़ा आदमी बनता है। आज हम लोग, मेरे हस्बैंड मेहनत करके इतना बड़ा आदमी बन गए, तो इतना जलन हसन हो गया फोन करने वाले को। अगर दम है फोन करने वालों को तो सामने आओ। नाम